श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नंद नंदन भाग 83। अक्रूर अद्भुत दर्शन। अक्रूर जी स्वयं कहते हैं कि मैं श्री बलराम और श्री कृष्ण को लेकर रथ किसी प्रकार निकाल लाया। कितना अपार प्रेम है इनके प्रति ब्रज में। व्याकुल मैं भी हो गया बालिकाओं की विवलता देखकर। उनका क्रंदन मूर्छा असह थी। वे तनिक पृथक हुई अश्वों के मार्ग और रथ के चक्रों को छोड़कर, और मैंने रथ दौड़ा लिया। दूसरा उपाय नहीं था ना। वहां कुछ क्षण भी शिथिल होने का अर्थ था कि निकल पाना असंभव हो जा सकता था। उस समय निकल चलने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात सूझती नहीं थी। कितना विश्वास किया मेरा गोपों ने और श्री नंद राय ने। मैं कंस का दूत हूँ और उसका रथ लेकर आया हूँ, किंतु किसी ने भी तो मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं किया। कंस कितने असुर यहाँ भेज चुका है, कितना कुटिल है, सब जानते हुए भी मुझे सुजन माना। मुझ पर, मेरी धार्मिकता पर और इस पर विश्वास किया कि मैं वसुदेव का संबंध में भाई लगता हूँ। मेरी उनसे सहानुभूति है। अपना सर्वस्व प्राण जिन्हें मानते हैं, ब्रजराज और गोप, उन्हें मेरे साथ कर दिया। कोई एक भी और संरक्षक रखना आवश्यक नहीं माना। कितने सरल सहज विश्वासी हैं ये लोग। विशेष यदि इनके मध्य विराजमान होते तो आश्चर्य क्या। मैंने जो संदेश दिया उसके पीछे कंस की कोई कुमंत्रणा भी है, यह किसी ने भी तो नहीं पूछा। मुझे स्पष्ट दिखता था कि केवल बालिकाओं ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वे मुझे क्रूर कहने लगी थीं। मैं उनके हृदय सर्वस्व का अपहरण किए जा रहा था। उनका कोप उचित था। उन्होंने साफ दिया हो मुझे तो भी वह शिरोधार्य। मैंने कुछ भी तो छिपाया नहीं। कंस की कुटिलता, कुमंत्रणा, कुविचार स्पष्ट कह दिया, किंतु इन दोनों भाइयों ने उस पर किंचित भी तो ध्यान नहीं दिया होता। सचमुच मैं ही क्रूर हूँ। मेरा क्रूर नाम निरर्थक है। मैं इन कोमल किशोरों को काल के मुख में लिए जा रहा हूँ। सुना है कि अनंत के साथ स्वयं श्री हरि ने भूभार हरणार्थ अवतार लिया है, किंतु हैं तो अभी ये सुकुमार किशोर हैं। कंस क्रूर है और सुरेंद्र भी उसके क्रोध से सशंक रहते हैं। वो स्वर्ग पर विजय पा चुका है। अमित पराक्रम असुर उसके सेवक हैं। अवश्य उन्होंने अनेक प्रमुख कंस के अनुचरों को यमलोक भेजा है, किंतु वे एकाकी आए थे। अब मथुरा में कंस और उसकी पूरी सेना है। कैसे कहा जा सकता है कि कल क्या होगा। मैं इन्हें अपना आराध्य भी मानता हूँ और आपत्ति के मुख में भी लिए जा रहा हूँ। कितनी अधमता है मेरी। किसी कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहा था। नंद राय गोपों के साथ जा चुके थे। वे मथुरा पहुंचकर वायु उद्यान में मेरी प्रतीक्षा करेंगे और ये सर्वेश्वर स्वयं सुप्रसन्न चल रहे हैं। मुझे ये पितृव्य कहते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझ पर इनका स्नेह है। वसुदेव भी मेरा विश्वास करते हैं। भले कुअवसर के कारण मैंने कंस की सेवा स्वीकार कर ली। बालिकाओं के अवरोध के कारण ब्रिज से रथ निकलने में ही बहुत विलंब हो गया। मैं वृंदावन की सीमा के समीप पहुंचा तो मध्याह्न समीप था। अब उचित लगा कि मध्याह्न स्नान संध्या कर लूं। संभव है कि इस एकाग्रता में कोई उचित कर्तव्य भी सूझ जाए। तब तक गोप भी पहुंचकर अपने को व्यवस्थित कर लेंगे। आप दोनों रथ पर ही कुछ देर बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पुलिन के समीप कोई शीतल छाया का सघन वृक्ष है नहीं। मैंने प्रार्थना की। मैं स्नान संध्या करके शीघ्र आ रहा। आप निश्चिंत रहें, अपना आहानिक संपन्न करें। श्री कृष्णचंद्र ने अनुमति दी। आर्य के साथ मैं यहीं हूँ। मैं दोनों भाइयों को रथ पर बिठाकर कालिंदी किनारे आया। वस्त्र पुलिन पर रखकर जल में प्रवेश किया मैंने, और जैसे ही डुबकी लगाई देखता हूँ कि दोनों भाई जल में सम्मुख हैं। लगा कि चपल कुमार है, इनके मन में भी स्नान करने की आ गई होगी। मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, लेकिन तब रथ को लेकर अश्व कहीं चले न जाए। इस आशंका से मैंने मस्तक ऊपर उठाकर पीछे मुख घुमाकर देखा
तो रथ तो वही खड़ा है जहाँ मैं खड़ा करके आया। दोनों भाई भी रथ पर बैठे और परस्पर कुछ बातें कर रहे हैं। तब क्या मैंने जल में जो इन्हें देखा है ये मेरा भ्रम था? मैंने जल में फिर डुबकी लगाई और नेत्र खोले, वहाँ जो कुछ देखा जन्म जन्म की साधना से वो संभव नहीं। मेरे किन्हीं भी पुण्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं। मेरे इन अनंत कृपामय आराध्य ने मेरे अंतर की आकुलता को लक्षित करके मुझे अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करा। मैंने देखा कि सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर नाग सुर असुर सबके प्रधान नायकों की अंजलि बंधी है। सब सिर झुकाए स्तुति कर रहे हैं। सबके सम्मुख है नीलांबर हिम श्वेत सहस्त्र फणा भगवान शेष और उनके मंडित मस्तकों का प्रकाश अक्षय है। उन अनंत का अपार विस्तार देह मानो अपर मंदराचल हो। उनके अंक में उनके भोग कुंडल पर उनके फणों के छत्र के नीचे नवीन नीरद श्याम विद्युत पीत वसन चतुर्भुज प्रशांत पद्म पलाश लोचन प्रसन्न वदन परम पुरुष आसीन सस्मित कृपा पूरे दृगों से देख रहे हैं। उनकी कुटिल भ्रकुटी मनोहर कर्ण उन्नत नासिका निर्मल कपोल पतले अरुण धर मोटी विशाल भुजाएं श्री वत्सांकित प्रशस्त वक्षस्थल कौस्तुभ भूषित कंभु कंठ गंभीर नाभ त्रिबली विभूषित पल्लव समान उदर क्षीण कट विरन्यतम कर करव उर्द्वय मणिसन्निव घुटने मनोहर पिंडलियां ऊंची भरी लाल लाल दोनों गुल्फ नवीन किसले समान पादांगुल और उनके अरुण ज्योतिर्गमय नख मेरा चित्त इन पाद पंकजों में भ्रमर के समान भूल गया। कुछ क्षण निमग्न रहने के उपरांत मैंने पुनः श्री हरि का सर्वांग शोभा का दर्शन किया। ज्योतिर्गमय महामणियों से अलंकृत क्रीट मुकुट भुजाओं में रत्नांग देज्योपवीत कटसूत्र वक्षस्थल पर मणिमाला करों में कंकड़ चरणों में नूपुर करणों में कुंडल सब चिन्मय सब अमल ज्योत्सना के मानो घनी भाव हों। कर में सत्सन्निभ शंख सहस्रसार चक्र महागदा प्रफुल्ल पद सुनंद नंद कुमुद कुमुदाच्छाद सब पार्षद समीप है। सनकादि भी सभी दिव्य महर्षिगण ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सभी प्रहलाद देव ऋषि नारद आदि प्रमुख भागवत अष्टवसु सभी स्तवन कर रहे हैं। श्रीदेवी पुष्टि सरस्वती कांति श्री कीर्ति तुष्टि भूदेवी जया विद्या और मायावी महाशक्ति के साथ सेवा में समुपस्थित। मैं कृतकृत्य हो गया, आत्म विस्मृत हो गया। मैंने भी अंजलि बांध ली। मैं इन सर्वेश की क्या स्तुति कर सकता था, किंतु सुरसर को भी तो उन्हीं के जल की अर्धांजलि दी जाती है। मुझे तो किंचित बुद्धि प्रतिभा इन प्रभु के प्रसाद से प्राप्त हुई है और उसके अनुसार मैं स्तवन करने लगा। मैं स्तुति कर ही रहा था कि वह स्वरूप अंतर्हित हो गया। मुझे अपने को स्थिर सावधान करने में कुछ समय लगा। स्नान करके किसी प्रकार मैंने संध्या समाप्त की। मेरे आराध्य साक्षात रथ पर आसीन है। इन्होंने अपना स्वरूप समझाया। मुझे अल्पज्ञ की आकुलता देखकर मुझे आश्वासन दिया। जो अपने संकल्प से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि प्रलय करते रहते हैं, उनके सम्मुख कीट प्राय कंस क्या होता है। मेरा मोह मिट गया, मेरा भय भाग गया, मेरा अहो भाग्य कि इन्होंने मुझे अपनाया। मैं आकर रथ पर बैठ गया। रथ रश्मि मैंने ली तो नीला मैंने हंसकर पूछा, पितृव्य आप अत्यंत चकित लगते हैं। आपने पृथ्वी पर आकाश में अथवा जल में कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा? पृथ्वी पर आकाश में अथवा जल में जो भी आश्चर्य संभव है, उस सब के स्वरूप आपको मैं साक्षात देख रहा हूँ। मैं और क्या उत्तर दूँ? सब मेरे लिए और आश्चर्यजनक दृश्य कहीं भी क्या हो सकता है। गोप अवश्य मथुरा पहुँच गए होंगे। श्री नंद राय प्रतीक्षा करते होंगे। मैं मस्तक
मैं मस्तक के ऊपर से पश्चिमाभिमुख हो गया और आदित्य मंडल को देखकर अनुमान कर सकता हूँ कि मुझे यमुना जल में बहुत समय लगा है। अतएव शीघ्रता करनी है। मैंने रथ को संपूर्ण वेग से चलाया और मेरे रथ के वेग के सम्मुख मथुरा की दूरी कुछ ही पलों की ही तो है। इससे आगे का मथुरा चरित्र भगवान वासुदेव में, द्वारिका चरित्र श्री द्वारिकाधीश में और हस्तिनापुर चरित्र, इंद्रप्रस्थ महाभारत युद्ध का चरित्र सब पार्थसारथी में है। ब्रज लीला के मर्मज्ञ भावुकों भक्तों आचार्यों का मत है कि यहीं से श्री नंदनंदन और दाऊ अंतर्हित होकर ब्रज लौट आए। जल में प्रथम दर्शन अक्रूर को उनका ही हुआ था। उस समय रथ पर नंदनंदन में जो एक हुए थे वे वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम के साथ थे। दोबारा जल में अक्रूर ने डुबकी लगाई तो इन्हीं वासुदेव ने नारायण रूप से और संकर्षण ने शेष रूप से दर्शन दिया। यही अक्रूर के साथ मथुरा आए। आगे के सब चरित्र मथुरा द्वारिका आदि के इन्होंने ही किए। ब्रज के जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।